होलिका दहन के दिन भूल से भी मत खाना ये एक चीज, रूठ जाएगी माता लक्ष्मी। दोस्तों, होली के त्योहार का हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। रंगों की होली से पहले होलिका का दहन किया जाता है, जिसमें पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक और तांत्रिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन कई प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं। होलिका दहन का दिन ज्योतिषीय उपाय करने के लिए भी सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वे निश्चित ही सिद्ध होते हैं। अगर आप किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो होलिका दहन की रात्रि इसके लिए सर्वोत्तम है। जिस रात होलिका जलाई जाती है वह रात सिद्धि और साधना की रात होती है। इस रात में किसी भी मंत्र का 324 बार जप करने से वह मंत्र जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जो आपकी हर संकट से रक्षा करता है। लेकिन इसके साथ ही इस दिन से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी करना आवश्यक होता है। इस दिन सृष्टि में नकारात्मक प्रभाव भी उग्र हो जाता है, जिससे बचने के लिए मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने तक मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन कोई मनुष्य गलती से भी अगर इन चीजों का सेवन करता है तो उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर होलिका दहन की रात्रि में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ कोई अशुभ घटना भी घट सकती है, क्योंकि ये चीजें नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं और इनका आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर आप शास्त्रों में बताई गई इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको अनेक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको ये 3 चीजें जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इस दिन इन चीजों का सेवन करना बहुत ही लाभकारी और शुभ माना जाता है और इन चीजों को खा लेने मात्र से ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलिका दहन के दिन क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल से भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही होली की अग्नि को कौन सी महत्वपूर्ण चीजें चढ़ानी चाहिए, आदि महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, होली की अग्नि में नारियल अर्पित करना शुभ माना गया है, लेकिन नारियल अर्पित करने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित किया जाता है। नारियल होली की अग्नि में डालने से पहले उसके ऊपर अपने परिवार के सभी सदस्यों के हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसको होली की अग्नि में अर्पित करें। ऐसा करने से घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा नारियल नियमानुसार होलिका में डालने से होलिका माता आपके सभी कष्टों को अपने साथ ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल अर्पित करने से अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, होलिका की अग्नि में घर के खाने का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन इस दिन बनाते हैं उस भोजन का भोग होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करें। साथ ही होलिका को मीठी रोटी जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे होलिका में मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 या फिर 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। होली में गेहूं, जौ की बाली या फिर कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे गेहूं की बाली या जौ की बाली होलिका की अग्नि में अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। होली में चावल और कच्चा पापड़ भी जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो आप ये एक उपाय अवश्य करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले 1 चुटकी सिंदूर होलिका में डालते हुए ओम श्रीम नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। यह मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह मंत्र आपके जीवन से धन की कमी दूर कर देता है। साथ ही ध्यान रहे कि होली की अग्नि में कभी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें और कचरा या प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ियों का भी प्रयोग करें। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। ऐसा करने से घर के आसपास की सारी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। इसी के साथ ही होली में आप सरसों का तेल, घी और कपूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होलिका की अग्नि के नजदीक बिल्कुल भी ना जाएं और साथ ही किसी सुनसान जगह पर जाने से भी बचें। होलिका दहन की संध्या के समय किसी को भी सफेद रंग की चीजें ना तो देनी चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए, अर्थात दूध, दही, नमक, चावल, चीनी आदि चीजें होलिका दहन की संध्या को दूसरों को नहीं देनी चाहिए और दूसरों से लेकर इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। होलिका दहन के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार की तामसिक चीजें खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इस दिन बुरी शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए इन चीजों का सेवन इस दिन भूल से भी ना करें। होलिका दहन के दिन
मांस मदिरा का सेवन करके होलिका के नजदीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली की अग्नि पवित्र होती है। इसके पास मांस मदिरा का सेवन करके जाने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। होलिका दहन के दिन काले चने जरूर खाने चाहिए, इससे ग्रह दोष समाप्त होता है। साथ ही होलिका की अग्नि में भी काले चने अवश्य डालने चाहिए। इस दिन आप मीठी रोटी का भोग होलिका को लगाएं और प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। होलिका माता को मीठी रोटी चढ़ाने से वह प्रसन्न होती हैं। होली के दिन बासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन नकारात्मक ऊर्जा निर्मित करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी करता है। अगर आप इस दिन बासी भोजन करके घर से बाहर जाते हैं तो आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का अशुभ प्रभाव भी पड़ सकता है। इस दिन केवल ताजा और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। होलिका दहन के दिन कभी भी दूसरों को परोसा गया भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही होली के दिन कभी भी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल अपने ही घर का ताजा भोजन करना चाहिए। होली के दिन कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन भी नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। इस दिन पापी लोगों के घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। व्रत के दौरान आप फलाहार कर सकते हैं और नारियल खाना भी शुभ माना गया है। नारियल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप इस दिन नारियल अवश्य खाएं। होली के दिन आप गेहूं और जौ से बने पदार्थ खा सकते हैं। इस दिन काली उड़द की खिचड़ी खाना भी शुभ रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप होलिका दहन के दिन इन बातों का ध्यान अवश्य रखें और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।